our buggy, all of us, and we are going for Kabir? बोट राइड। Yes. जो सुबह मैंने जेटी दिखाई थी वहीं से बोट राइड चल रही है। तो मानसी ने हमारे पीछे वो बुकिंग वगैरह करा ली, हमें बताया भी नहीं। तो हम लोग रेडी होके निकल गए। जैकेट मैंने इसलिए पहने, इस टाइम पे जरूरत नहीं है, हाँ। लेकिन शाम तक बोट राइड में ठंड हो सकती है, इसलिए प्रिकॉशनरी मैंने पहन ली है। सो होपफुली हमें बहुत अच्छा सनसेट देखने को मिलेगा। लेक पिचोला पे ही है ये, 30 मिनट्स की राइड है। तो ये हमने तो होटल से बुक करी है, बट आप चाहो तो लोकल बोट राइड्स भी बुक कर सकते हो। ऑब्वियसली वो चार्जेस बहुत फ़र्क होते हैं, बट हमें बाहर होटल से आज निकलना ही नहीं था, यहीं पे रहना था, तो इसलिए हमने यहाँ से बुक कर दिया। वी वेरी एक्साइटेड। I'm scared and I will be scared in the boat. डोंट सी। हम लोग पहुंच चुके हैं, यहाँ से उतर के बोट राइड के लिए जाना पड़ेगा। और ये आ गई हमारी बोट। ये भैया बोट पार्क करेंगे तो हम बैठेंगे। बोट बहुत तेज जा रही है। यहाँ पे कबीर और मानसी अपनी फोटोग्राफी करते हुए। Look, a pigeon is also coming with us. Whoa! Nuru, Kabir! And it's so beautiful. And that's the setting sun, which has not set yet. Daddy, how is it? I thought it was 1 hour. No, that's Bhaiya. Bhaiya say hi. And that is City Palace, right? That is Leela Palace. That's the Taj Palace, Lake Palace Hotel. यहाँ आने के लिए आपको बोट चाहिए होगा। और ये हमारी बोट राइड से सनसेट बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। इट्स अ ब्यूटीफुल सनसेट फ्रॉम यमानो। और उसके बाद गाइस, ये जो होटल है ये लेक के बीचों बीच है, और ये है ताज लेक पैलेस होटल। और गाइस ये है सिटी पैलेस है यहाँ पे। ये उदयपुर का मेन पैलेस है। इनफैक्ट लेक पिचोली में मेन अट्रैक्शन यही है। और उसके साथ में जो ये था, ये भी पैलेस का ही हिस्सा है। ये ताज वालों को दे रखा है। वो कौन सा है भैया लास्ट में? Mama, I will have. वो पैलेस का ही हिस्सा है। Look, she's in a long building. Trees inside the building. Yeah. That's crazy. तो आप इसका साइज देख सकते हैं, इतना बड़ा लेक है ये, इतना बड़ा पैलेस है ये। और हमारी बोट तेज भागते हुए, साथ में ये सिटी पैलेस है। बहुत ही ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी। मानसी नूर का ध्यान रखते हुए नीचे नूर क्रॉलिंग कर रही है। What's that? और ये जो है ये ताज लेक पैलेस है। हाँ जी। That boat is having treasure. ओह यस। Yeah. तो ये है राजा का यहाँ पे प्राइवेट रेसिडेंस। तो ये पैलेस है जिसमें से कुछ पार्ट जो है वो म्यूजियम में कन्वर्टेड है, और कुछ पार्ट जो है वो होटल को दे रखा है, ताज होटल को। और राजा का पर्सनल रेसिडेंस जो है वो यहाँ पे है अभी। Kabir, you were telling us why this boat is moving so much. Why is it moving so much? Because you're fastest. Because you're fat. That's the right answer, Kabir. So that's what he said. Bhaiya has given us a very nice tour of the whole lake. और पीछे sunset इतना beautiful था. Very अच्छा, nice. I never imagined that the lake is going to be this big. This बहुत big, बड़ा लेक this है। big. Yeah, मुझे लगा था कि इतना बड़ा, तो मतलब मैंने नहीं सोचा था कि होगा। और सनराइज पे भी बोटिंग होता है भैया? हाँ, तो होता है तब भी। ओके गाइस, बोट राइड डेफिनेटली वर्थ इट है। आप चाहे वहाँ से लें या अपने होटल से लें, जहाँ पे भी आप रह रहे हो, बट बोट राइड ज़रूर कीजिएगा। सनसेट के टाइम पे हमने किया तो बहुत अच्छा था, बच्चों ने भी इंजॉय किया। ब्रीजी था एंड इट्स सो काम आउट हियर। बहुत ही क्वाइट प्लेस है, सो इट्स रियली नाइस, लव इट। सो गाइज, यहाँ पे सीन ये चल रहा है कि आने के बाद सौरव नूर के पैर दबा रहे थे रिलैक्सेशन के लिए, और नूर को बहुत मज़ा आ रहा था। तो मैंने कहा कि बेचारे डैडा सबके पैर दबाते हैं, कोई डैडा के पैर नहीं दबाता। तो इतने में डैडा का जो सुपर हीरो है वो पीछे से आया, और वो देखो क्या कर रहा है। ही लव्स सौरव, ही इज़ अ फैन ऑफ सौरव। सो स्वीट, सो स्वीट। गुडी बॉय। मतलब कबीर और सौरव का प्यार इतना है कि लिटरली मैं कबीर को अगर बोलूँ ना कभी मुझे एक किस दे दो, तो वो आके मुझे एक किस दे देगा क्योंकि मैंने मांगी है। बट वो सौरभ ने नहीं मांगी तो भी जाके सौरभ को दे देगा, सौरभ को हक कर देगा। ऐसे ही चलते फिरते सौरभ को किसेस मिल जाती हैं जस्ट बिकॉज ही इज हैप्पी। एंड या आई डोंट नो व्हाट हैव यू डन स्पेशल टू हिम। नहीं, वो तुम्हारी लेग पुल करता है और कुछ नहीं है। कुछ तो तुमने स्पेशल किया। व्हाट हैव यू डन टू भैया? ये देखो, ये हमारा टीदिंग बेबी है जिसके ऊपर के 2 दांत बाहर आ चुके हैं, बट सिर्फ
वो होता है ना खुलने बाकी है, देखो उसे कितनी प्रॉब्लम हो रही है। तो गाइज़ रात के साढ़े 11 बज रहे हैं और सोने जाने से पहले मुझे लगा कि एक बार मैं ये लेक साइड जो है वो रात को कैप्चर कर लूँ। और मुझे पता है कि कल पैकिंग वैकिंग के चक्कर में बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाएगा। तो अभी मैं रात को इतने अंधेरे से मैं वहाँ से आ रहा हूँ, बिल्कुल अंधेरा था। तो पूरा प्रॉपर्टी चलते मैं फाइनली लेक व्यू में पहुँच तो गया हूँ। हिम्मत करके वापस जब जाऊँगा तो आई एम श्योर मेरी फटेगी, बट अभी मैं कैप्चर कर लेता हूँ कि लेक व्यू है कैसा इस टाइम पे। दूर से तो आप देख ही रहे हैं कि कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। थोड़ा पास से इसको कैप्चर करने की और आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ। ओके, तो ये वो ग्राउंड है। आई होप सांप वाँप ना हो इस ग्राउंड में। तो लेक व्यू बेसिकली पूरा यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पे जाके ख़त्म होता है। तो एक एक करके प्रॉपर्टीज़ को जूम करके देखने की कोशिश करते हैं। ये प्रॉपर्टी मुझे नहीं पता कि कौन सी है। ये वाली प्रॉपर्टी जो है वो लीला है, जो बहुत ही ब्यूटीफुल वेल लिट है इस टाइम पे। मैं डिस्टेंस के हिसाब से दिखा देता हूँ। ये है लीला और उसके साथ में है सिटी लेक पैलेस। ये पूरा का पूरा सिटी लेक पैलेस है। बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है रात को। ये मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, शायद ये वो जगह है जहाँ पे जो राजा है वो यहाँ पे इस टाइम पे रहते हैं। आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द प्लेस। और ये वो जगह है जहाँ पे रोपवे लेके जा सकते हैं। कोई मंदिर है, मैं नाम भूल रहा हूँ मंदिर का, बट वहाँ से बहुत अच्छा व्यू दिखता है लेक का भी और सनसेट का भी। और ये बीचों बीच है, शायद दिख नहीं रहा अच्छे से, लेकिन ये ताज पैलेस लेक पैलेस होटल है। सो दैट्स द नाइट व्यू, इट लुक्स अमेजिंग। और एक्चुअली अगर आप यहाँ पे फिज़िकली होंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से पता चलेगा, क्योंकि मैं जब ऊपर देख रहा हूँ तो इतने ब्यूटीफुल स्टार्स मुझे दिख रहे हैं, जो ऑब्वियसली हमें दिल्ली एनसीआर पोल्यूटेड जगह में रह के नहीं दिखते हैं। और ऊपर स्टार है, नीचे नेचुरल ब्यूटी है, लेक है, एंड द एंटायर प्लेस इज़ वेरी ब्यूटीफुली लिट। और दिवाली की वजह से और ज़्यादा रोशनी है, तो बिल्कुल सोने पे सुहागा हो गया। आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्लैड दैट आई कुड कम हियर, एंड दिस इज़ योर नाइट व्यू ऑफ द लेक पैलेस। चलो व्यू तो हो गया और यहाँ पे मुझे ये अच्छा डेकोरेशन भी दिख रहा है। लेकिन अब जो ये वापसी का रास्ता है, ये एक्चुअली मुझे इतना डरावना लगा था कि भाई कोई एनिमल वगैरह, वैसे तो नहीं है एनिमल वगैरह, मैंने पूछा था। ये वाला वे भी काफ़ी वेल लिट है। ये वो एरिया है जहाँ से पियर के लिए जाते हैं हम, तो ये काफ़ी वेल लिट है। लेकिन इसके ऑपोजिट बिल्कुल ही नॉन लिट एरिया है, यहाँ से चल के वापस जाना पड़ेगा। सो नो प्रॉब्लम, ब्लॉगर्स लाइफ, आप लोग मेरे साथ रहिए और मैं आपके साथ चलते चलते वापस पहुँच जाऊँगा विदाउट एनी कॉज एनी कंसर्न। एक्चुअली बहुत डर लग रहा है मुझे। रात के अंधेरे में जब कुछ नहीं दिखता है तो आपको ज़्यादा डर लगता है। ये सेम वॉक जो है अगर दिन के टाइम पे कर लो, जब अंधेरा ना हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डर नहीं है। अंधेरा जो है ना, वो इंसान के अंदर एक डर अपने आप ही ला देता है, विच इज़ वेरी वियर्ड। सो ये वाला जो गेट है बिल्कुल ही मतलब लेक साइड पे, ये उदय विलास का गेट है। एंड दिस इज़ ऑब्वियसली वन ऑफ द बेस्ट प्रॉपर्टीज़ इन इंडिया, जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कल परसों में आप लोगों को दिखा पाएँ अंदर से। और यहाँ से एक्चुअली जो बिल्कुल ही घुप अंधेरा वाला रास्ता है वो शुरू होता है। ये सिर्फ लाइट्स हैं और आईफोन की वजह से आपको काफ़ी दिख रहा होगा कि क्लियर है, बट एक्चुअली में लाइट काफ़ी ज़्यादा डिम है और आसपास कोई भी नहीं है। 11:30 बज रहे हैं। मुझे लगा था कि भाई और भी लोग होंगे जो वॉक वगैरह कर रहे होंगे, बट अनफॉर्चुनेटली कोई नहीं है, सिर्फ मैं अकेला हूँ। और ये जो पैच है ना, ये अराउंड 200 से 300 मीटर का पैच है। आगे जाके आपको लाइट जो दिख रही है वो एंट्रेंस है इस होटल कंपाउंड की। ये एरिया बिल्कुल ही अंधेरा है, बिल्कुल लाइट नहीं है। इनफैक्ट साइड वाले लाइट्स भी नहीं जल रहे हैं। तो जब मैं आ रहा था यहाँ पे आके मुझे एक टाइम पे लगा कि यार वापस चला जाता हूँ, इतना अंधेरा है, कोई एनिमल वगैरह आ गया। तो मोस्टली एनिमल्स का ही डर है। मुझे पता है कि प्रॉपर्टी के अंदर नहीं है, दैट्स व्हाट दे आर सेइंग, बट यू नेवर नो यार। सो फाइनली ये सेफर ग्राउंड्स हैं। यहाँ से वो भी एक बहुत अच्छी हवेली है, काफ़ी वेल लिट अप है। तो मैं इस प्रॉपर्टी के बारे में डेफिनेटली पता करूँगा, बट जिस प्रॉपर्टी में हम रुके हैं वो उदय विलास और ट्राइडेंट जो है वो बिल्कुल लेक के ऊपर है, और आपको ऑपोजिट साइड में पूरा जो सिटी पैलेस है वो दिखता है। तो इस व्यू की वजह से मेरे ख्याल से ये प्रॉपर्टी बहुत ही प्राइम मानी जाती है, क्योंकि ऐसा व्यू आपको कहीं नहीं मिलेगा। अगर आप ताज साइड भी रुके हैं तो भी आपको एक साइड का व्यू दिखेगा, आपको ये कंप्लीट व्यू नहीं दिखेगा। सो दैट्स वाई आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड स्टेइंग एट दिस प्रॉपर्टी, क्योंकि जो व्यू है मतलब दैट्स समथिंग दैट यू पे फॉर, राइट। हम लोग एक्चुअली राजस्थान बेल्ट जो है वो पूरा कवर करने का प्लान हमारा काफ़ी टाइम से है। मैं और मानसी पहले सोच रहे थे कि भाई जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर तक ऐसे ड्राइव वगैरह करके जाएं, बट ऑब्वियसली बच्चे होने के बाद आप ये सारे प्लान्स जो आपके बैक सीट में आ जाते हैं और सिर्फ ख्यालों में रहते हैं। लेकिन
वी आर वेरी ग्लैड कि भाई उदयपुर वाला हमने फाइनली करवा लिया, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि उदयपुर मतलब एक्चुअली फिजिकली आके इतना ब्यूटीफुल लगेगा। मे बी इट्स द वेदर ऑल्सो। हम लोग अक्टूबर में आए हैं और अक्टूबर से लेके मार्च अप्रैल तक मेरे ख्याल से बहुत अच्छा वेदर रहता है, और जो लोग बहुत ज़्यादा ठंड से इफ़ेक्टेड हैं NCR रीजन में या नॉर्थ रीजन में, उन लोगों के लिए बहुत ही एक अच्छा रिलीफ बन जाता है। सो दिस इज़ द एंट्रेंस टू आवर प्रॉपर्टी, दिस इज़ द ट्राइडेंट उदयपुर, एंड ट्राइडेंट एज यू नो इज़ एन ओबरॉय प्रॉपर्टी एंड इट्स डेफिनेटली नाइस। और काफ़ी महलों वाली फ़ील है, तो आपको लगेगा कि भाई आप खुद एक राजा हो, और वैसी वाली फ़ील है आपकी। बड़े बड़े दरवाजे हैं, यहाँ से आप एंट्री ले रहे हो, और एंट्री लेने के बाद आपको ये फाउंटेन दिखेगा, बहुत ब्यूटीफुल फाउंटेन है। ये बिल्कुल एंट्रेंस पे है, और वहाँ पे सब लोग पार्क वगैरह करके अंदर जाते हैं, वो होटल की एंट्रेंस है। तो बस अब मैं चलता हूँ, मानसी को बताता हूँ कि कितना अच्छा एक्सपीरियंस था। शी विल बी ग्लैड दैट आई हैव कम बैक अलाइव, नॉट ईटन बाय एनी डॉग्स। एंड दिस इज़ द इनसाइड ऑफ द प्रॉपर्टी, सो वेल लिट। जो मैं बाहर चल रहा था और जो मैं अंदर चल रहा हूँ, ज़मीन आसमान का फ़र्क है, इसलिए इंसान हमेशा लाइट की तरफ भागता है। एंड आई एम सो ग्लैड दैट आई एम बैक। Alright, so that's my room. This is where we stayed. We stayed in room number 311. Time to say good night, guys. See you all tomorrow.